नमस्कार। द्विवेदी युग के अंतर्गत हमने दो विशेषताएं देखी, प्रखर राष्ट्रीयता की भावना और उपेक्षित नारी पात्रों का चित्रण। अब हम तीसरी विशेषता करते हैं, इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की एक प्रमुख विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है तथ्यात्मक चित्रण, जहाँ पर सिर्फ कथा कहते चलते हैं और मार्मिकता के लिए जहाँ कोई स्थान नहीं है। इस काल के ग्रंथों में साकेत, यशोधरा, प्रिय प्रवास जैसे ग्रंथों को अगर हम देखते हैं तो वहां पर कथाएं चलती रहती हैं, परंतु कहीं पर भी मार्मिकता का चित्रण नहीं है। इसलिए इस काल की एक प्रमुख विशेषता हमें दिखाई देती है, इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्त कथा कहते चले जाना, तो ऐसी प्रवृत्ति इस काल में मिलती है। नंबर 4 हम देखेंगे, विषय परिधि का विस्तार। विषय परिधि का विस्तार। विषय परिधि का विस्तार से हमारा अभिप्राय है कि अब तक हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल देखा, जहाँ पर एक सीमित विषय वस्तु को लेकर के ही काव्य रचना होती रही है। श्रृंगार है या भक्ति है या वीर रस है। लेकिन द्विवेदी जी ने पहली बार ये घोषणा की कि चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत हिमालय तक सब चीजें जो है वो काव्य का वर्ण्य विषय हो सकती है। बूंद से लेकर के समुद्र पर्यंत हम हर चीज का चित्रण अपने काव्य में कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक विषय को नहीं स्वीकार किया, वो है नायिका भेद। द्विवेदी जी काव्य में नायिका भेद चित्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा हर चीज काव्य का विषय हो सकती है और उन्हीं की प्रेरणा से इस काल में विषय परिधि का विस्तार हुआ और हर चीज काव्य का वर्ण्य विषय बन गई। तो इस तरह से द्विवेदी युगीन कविता की एक प्रमुख विशेषता है विषय परिधि का विस्तार। फिर है धार्मिक चेतना। अब धार्मिक चेतना हमें भक्ति काल में भी दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो हैं वो धार्मिक भावना से प्रेरित हैं। लेकिन द्विवेदी युगीन जो धार्मिक चेतना है वो भक्ति कालीन कविता से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति के प्रति जो आसक्ति दिखाई गई है वो मनुष्य के रूप में या महामानव के रूप में उन्हें मान करके ही उनके प्रति भावों की अभिव्यक्ति की गई है। ये कवि मानते हैं कि जग की सेवा करना ही है सब सेवा का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति हार। अर्थात ये कवि किसी परम तत्व में उस रूप में विश्वास नहीं करते हैं कि कोई चमत्कारिक हमारे सामने चीज आएगी और एकदम से जो है वो सारी स्थितियां बदल जाएंगी। पंचवटी में रामचंद्र कहते हैं, यहाँ संदेश नहीं मैं स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो इस धरती पर ही स्वर्ग है। इच्छा शक्ति की जरूरत है, इसके लिए कर्मशील होने की जरूरत है। प्रिय प्रवास में भी अगर हम देखते हैं तो कृष्ण का जो चित्रण हुआ है वहाँ कृष्ण भी महामानव के रूप में ही चित्रित हैं। कोई अद्वितीय शक्तियां उनके अंदर नहीं है, बल्कि वे अपने प्रयासों से, अपने कर्म से इस तरह काम करते हैं कि वे पूरे ब्रज को डूबने से बचा लेते हैं। और राधा भी वहां पर लोक सेविका के रूप में चित्रित है। इस तरह से इस काल में धार्मिक चेतना बिल्कुल हट करके है। मनुष्य में ही ईश्वरीय तत्वों का निवास माना गया है और ईश्वर मनुष्य के अंदर है, इसलिए मनुष्य की सेवा करना ही सब सेवा का सार यहाँ पर माना गया है। अब हम विशेषता देखते हैं, वो है सामाजिक चेतना। द्विवेदी युग में, भारतीय युग में ही ये विषय शुरू हो गया था कि समाज की जो समस्याएं हैं उनका चित्रण काव्य में होने लगा था। द्विवेदी युगीन जो काव्य है उसमें व्यापक रूप में समाज की समस्याएं और समाज का चित्रण जो है होने लगा और जो भी कुरीतियां समाज में थी उन पर इन कवियों ने लिखा है और आम जन का भी ध्यान आकृष्ट करवाया है। इस तरह से द्विवेदी युगीन कविता की भावपक्षीय विशेषताओं में हमने देखा प्रखर राष्ट्रीयता की भावना और देशभक्ति पात्रों का चित्रण,
इतिवृत्तात्मकता, विषय परिधि का विस्तार, धार्मिक चेतना और सामाजिक चेतना। इसके बाद जो विशेषताएं हैं वो हम कल करेंगे। नमस्कार।